हे गाइस, तो काफ़ी दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही हैं। तो आप लोगों के मैसेज, कमेंट, इंस्टाग्राम में मैसेज, यहाँ तक कि मेल भी आ रहे हैं कि क्या हुआ है, मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आज लगभग 8 या 9 डेज़ के बाद मैं यहाँ कैमरा के सामने बैठी हुई हूँ और वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मन अभी भी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर नहीं करूँगी तो शायद मैं पागल हो जाऊँगी अकेले, क्योंकि कोई भी बात सुनने वाला है नहीं। और मतलब एक्चुअली मैं लाइफ में कुछ अच्छा तो चल नहीं रहा था, ऊपर से डेली कुछ ना कुछ न्यूज़, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आती है जो बस एकदम सदमा दे जाती है आपको। और अभी सैटरडे को ही ऐसे 2 न्यूज़ 1 घंटे में मिले कि बस उससे ना ऐसा लगा, मतलब हम इंसान है ना, तो किसी और के साथ कुछ होता है तो हम फील कर सकते हैं कि उसके फैमिली पे क्या बीत रहा होगा, उसके बच्चों पे क्या बीत रहा होगा। तो मेरी एक फ्रेंड जैसी है, मेरी छोटी मम्मी की भतीजी। उनकी मम्मी काफ़ी टाइम से बीमार थी, कैंसर था उनको, तो वो नहीं रही। जस्ट मम्मी से बात करके मैंने रखा ही था फ़ोन, एक चाय बना रही थी, 1 घंटे ही हुआ था, और उसी टाइम मेरी सिस्टर का मैसेज आया कि अशोक फूफा का डेथ हो गया है। तो उसके बाद तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। मतलब ये कभी हम लोग ने सोचा भी नहीं था ना कि अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि ये क्या हो गया। मुझे मतलब मेरी बुआ का चेहरा याद आ रहा था, उनके बच्चों का चेहरा याद आ रहा था कि अपने बच्चों से कितना प्यार करते थे वो। और क्योंकि ये सिचुएशन मेरे साथ हो चुकी है ना बचपन में ही, तो मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ कि क्या चलता है माइंड में, कैसी फीलिंग होती है, क्या होता है जब आपके पापा नहीं होते हैं। तो उसी की वजह से मैं 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान थी। बस मतलब अब खाली बैठी हुई हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करने का तो मन नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे माइंड में बस उन लोग का ही चेहरा घूम रहा है कि बुआ अब कैसे रहेगी, कैसे उनकी लाइफ होगी, उनके बच्चे, मतलब जो हमारे साथ हो चुका है वही उनके साथ हुआ है, तो अब वो लोग कैसे संभालेंगे खुद को। तो मेरे साथ जब ये हुआ था तो मैं बहुत छोटी थी, मैं उस टाइम पे 7th क्लास में थी। अभी जब उन लोग के साथ हुआ ना, वो लोग तो फिर भी बड़े हैं। बस यही सारी चीज़ों से मेरा माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। और उससे पहले भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई मेरी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, और कोई अपडेट भी नहीं दिया मैंने कि मैं क्यों वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मन नहीं कर रहा था कुछ भी। लेकिन इन सारी चीज़ों में मैंने एक चीज़ सीख ली है कि आप चाहे कितना भी परेशान हो, कितने भी दुख में हो, आपको समझने वाला कोई नहीं है। ये आपकी लाइफ में ही है, आपके हाथ में है कि आप कैसे अपने लाइफ को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, कैसे अपनी खुशियों को जीना चाहते हो, या फिर वो छोटी सी लाइफ है ना, इतनी छोटी सी लाइफ है, उसमें बस आप आलतू फालतू चीज़ों के चक्कर में अपने लाइफ को, अपने दिन को वेस्ट करना चाहते हो, या अपनी छोटी सी ही लाइफ को खुशी खुशी बिताना चाहते हो। ये आपके हाथों में होता है। आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, क्या आपके माइंड में चल रहा है, आप ठीक हो नहीं हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग सिर्फ बातें बनाने के लिए ही आते हैं, उनका काम है बातें बनाना, और कुछ मतलब नहीं है किसी को कि आप रो रहे हो, खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, कैसे नहीं हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। ये मैंने इस टाइम पे सीख लिया है कि कौन अपना होता है, कौन अपना नहीं होता है, और कौन आपको समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है। आप चाहे सही हो, गलत हो, लोगों को जिसको सही समझना होता है उसी को सही समझते हैं, जिसको नहीं समझना होता है उसको नहीं समझते हैं। ये चीज़ मैंने जान लिया है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, ये चीज़ मैंने समझ लिया है। इतने दिन वीडियो नहीं बना के, मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, लेकिन जो मेरी वीडियो बनी हुई थी 1 या 2 वही मैंने पब्लिश कर दिया। वीडियो बनाया भी नहीं, एडिट भी नहीं किया, क्योंकि वो माइंड ही नहीं है कि मैं कुछ भी करूँ। सर में हमेशा दर्द, हर समय दर्द, और बस वो वही सारी चीज़ें, वही सारे सोच, वही सारे सब कुछ माइंड में चलता रहता है। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मेरी खुशी कहाँ है। मुझे वीडियोज़ बनाना बहुत पसंद है, आप लोग के कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है, आप लोग बहुत सारा प्यार देते हो,
आप लोग मुझे जानते तक नहीं हो, मुझसे कभी मिले भी नहीं हो, फिर भी मुझे बहुत सारा प्यार देते हो। तो मैं कोशिश करूँगी कि अब रेगुलर वीडियोस आएँ, और जैसे आप बोलते हो डेली वीडियोस, तो डेली वीडियोस एक्चुअली मैं कर नहीं पाती हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं ना, घर के सारे काम खुद ही करती हूँ, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर समय शूट करते रहो। और सिर्फ डेली लाइफ दिखाने का कोई मतलब नहीं है जब तक कुछ अच्छा ना हो, कुछ यूज़फुल ना हो। पहले भी मैं बोलती हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा डेली वीडियोस तो नहीं डालती हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि कम से कम रेगुलर जो वीडियोस मेरे आते हैं 3 वीक में, वो कम से कम आए। और इसी से मुझे खुशी मिलती है जब मैं वीडियोस डालती हूँ और आप लोग बहुत सारा प्यार देते हो, उसी से मुझे खुशी मिलती है। और आपको भी मैं यही बोलूँगी कि आलतू फालतू के टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। बहुत ही छोटी सी ज़िंदगी है। आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है, आप जिस चीज़ में खुश रहते हो, आपको वही करना चाहिए, क्योंकि आपकी खुशी के लिए कोई कुछ नहीं करने वाला है। बस अभी सुबह हो रही है और सुबह से मैं बस वही सभी सोच रही थी। फिर मुझे लगा कि ऐसे मेरी ज़िंदगी तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ये सारे वेजिटेबल्स वगैरह क्या है यार, दिमाग ख़राब होता है। मतलब कुछ भी लाओ, कुछ भी मंगाओ, सारा कुछ धो सुखाओ। इससे तो मैंने कल यहीं पे छोड़ दिया है सारा कुछ धो के सुखा के। और अभी गर्मी भी इतनी ज़्यादा है कि सब चीज़ बहुत जल्दी, भिंडी वगैरह बहुत जल्दी सूख जा रहे हैं। तो अभी जा रही हूँ मैं, फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। घर भी थोड़ा बिखरा पड़ा है, उसे भी ठीक करना है। अब दूसरे वाले चैनल के लिए भी वीडियोस बनानी है। सारा कुछ होल्ड में है, सारी ब्रांड्स डील्स सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं। क्या करूँ, माइंड ही वैसा नहीं था तो क्या करती, नहीं कर पा रही थी। बट अब सब कुछ फिर से रास्ते पे लाना होगा, लाइफ को जैसे पहले चल रही थी वैसे करना होगा। बस यही बात थी जो मुझे आपको बतानी थी कि मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही है। तो यही सब चल रहा था मेरी लाइफ में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो सोचा ही नहीं था, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी चल रही थी लाइफ में, जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी। अभी जो टाइम है वो अचार लगाने का है, लेकिन मेरे पास काफ़ी सारे अचार हैं जो मम्मी मुझे देती थी। तो अभी बहुत सारे अचार हैं, तो अचार तो मैं नहीं लगाने वाली हूँ। बट मुझे आम, जैसे आपको मैंने मिर्ची चटनी बताई थी ना, वैसे ही आम की भी, आम का कुच्चा हम बोलते हैं, या फिर आम की चटनी आप बोल लो, कुच्चा ही बोलते हैं हम, जो कुछ के बनता है ना, लेकिन यहाँ पे हम ग्रेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो मम्मी बनाती थी, बचपन से खाया है, तो बस लगता है कि गर्मी आए तो एक बार वो बनाऊँ। इससे पहले एक बार आम मंगाया मैंने, लास्ट 1 मंथ से मैं सोच रही हूँ बनाऊँगी। एक बार मंगाया तो पके हुए आम आ गए, मतलब इसके लिए पूरा कच्चा आम चाहिए। सेकेंड टाइम मंगाया तो बना नहीं पाई, और 2 दिन के बाद वो भी आम पीले हो गए। मेरे पास है भी, अभी शायद मैंने डस्टबिन में डाल दिया, तो वो भी पीले हो गए। अभी 4 डेज़ पहले फिर से मैंने मंगाया है, ये बिल्कुल कच्चे वाले आम हैं, तो ये भी फिर से पक जाए इससे पहले मैंने सोचा कि इसका मैं मिर्चा कुच्चा बना लेती हूँ। तो ये देख लो, अब ये 4 आम है, और मैं आपको भी क्वांटिटी दिखा दूंगी। मैंने मम्मी को वीडियो कॉल में क्वांटिटी पूछ लिया था, क्योंकि मुझे क्वांटिटी नहीं समझ में आती है, कितना डालना है कितना नहीं, मैं आपको कैसे बताऊं। तो मैं आपको क्वांटिटी दिखा दूंगी कि कितना में कितना डालना है। तो आम जो है वो ½ kg है, और ये मैंने मिर्ची एंड लहसुन को धो लिया है। मिर्ची कितनी है और लहसुन कितना मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूँगी। लगभग आप जो 2 ये मीडियम साइज़ के जो लहसुन होते हैं ना, छोटे छोटे, वो आप पूरे ले लोगे ना 2, तो उतने लहसुन है। और मिर्ची है 4, 8, 10 मिर्चीज़ है, 10 ग्रीन चिली है ये वाली। और हमें चाहिए मस्टर्ड पाउडर नहीं है तो भी आप जो पीली वाली सरसों होती है ना, उसे आप पीस सकते हो। ये हम बस 1 स्पून डालेंगे। ये देखो, ये मैं हमेशा पीस कर रखती हूँ, क्योंकि ना ज़्यादा सरसों मसाला बनता नहीं है घर में, और जब बनता है तो थोड़ा सा पीसने का मन नहीं होता है, उसके लिए पूरी मतलब मिक्सी निकालो वगैरह। अभी तो खैर मेरे पास न्यूट्रीबुलेट है, इसलिए मैं हमेशा पीस करके रख लेती हूँ। कभी जैसे कि पहले जब फ़िश बनता था तो थोड़ा सा फ़िश करी बना लिया, उसके लिए मैं ये पीस करके ही रख लेती थी, पाउडर बना करके। तो ये हमें चाहिए
उसके बाद ये अजवाइन एंड ये मंगरेला, इसको आप पता नहीं क्या बोलते हैं, ये ब्लैक तिल के टाइप की जो होती है ना, शायद ब्लैक कलौंजी भी लोग बोलते हैं। मंगरेला अजवाइन है, ये हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और साथ ही में मस्टर्ड ऑयल और सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर, बस इतनी ही चीज़ें हैं। सिंपल सा एक अचार है, लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है रोटी वगैरह के साथ खाने के लिए, अच्छा लगता है। तो वही मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, कितनी कितनी क्वांटिटी में, और कैसे बनता है। बनता क्या है, बहुत ही सिंपल है, सबको ग्रेट करना है, पीसना है। तो चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बिग बास्केट से ½ kg कच्चे आम मंगवाए थे, और उसके लिए मैंने साथ में लिया है 10 to 11 ग्रीन चिलीज़ और 2 स्मॉल से बड़े साइज़ की, थोड़े से स्मॉल से बड़े साइज़ की 2 फुल गार्लिक लिया है मैंने, और उनके भी छिलके को उतार लिया है। और अभी मैं आम को छील रही हूँ, और आम को छीलने के टाइम मैं पहले बड़ी वाली छीलनी यूज़ कर रही थी, जिससे कि छिलके के साथ ना आम भी निकल जा रहे थे। तो फिर मैंने ये छोटी वाली छीलने को स्टार्ट किया छीलना, जिससे कि ज़्यादा वेस्ट ना हो। और आम को छीलने के बाद हमें इसे कद्दूकस करना है। तो कद्दूकस करने से पहले आप देख लो सारी क्वांटिटी। एंड मैं पहले इस साइड से कद्दूकस कर रही थी, जिससे कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े हो रहे थे, मतलब बहुत बड़े साइज़ में ये कद्दूकस हो रहा था। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए थोड़े से मीडियम साइज़ में, मतलब पतली पतली लाइनिंग होनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा चाहिए आपको। तो इस साइड से आपको करना है, मतलब बहुत बड़े वाले को भी यूज़ नहीं करना है और स्मॉल वाले को भी यूज़ नहीं करना है, मीडियम साइज़ में आपको करना है। तो आपको इस तरह की आम के जो टुकड़े होंगे इस तरह के मिलेंगे। और ये हमारा जो कद्दूकस रेडी हो चुका है, लेकिन हमें इसे यूज़ नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें कॉटन का कपड़ा या रुमाल लेना है, साफ़ कपड़ा लेना है आपको, और उसमें इन सारे आम को डाल देना है। और डालने के बाद आपको इसे गोल गोल घुमा करके टाइट कर लेना है। जैसे आप छेना का पानी निकालते हो ना, वैसे ही आपको इस आम में से सारा इसका जो रस है, इसका जो वाटर है, इसमें से निकाल लेना है, अच्छे से निकाल लेना है, पूरी तरह से निचोड़ करके, क्योंकि इसमें वाटर नहीं रहना चाहिए। और वाटर रहेगा तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है, इसलिए इसके वाटर को निकाल लेना है। और ये आप देख सकते हो, ये बस अब रेडी है, इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं है, और ये खाने पे लगता ही नहीं है कि आप आम का कुछ खा रहे हो। अब हम जो भी गार्लिक एंड मिर्ची है उसका भी एक पेस्ट बना लेंगे, दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। जिस तरह से दरदरा हम पीसते हैं ना, वैसा करना है, और उसको हम फिर इसमें मिला देंगे। एंड इसके बाद जो बेसिक सारी चीज़ें हैं वही हमें डालनी है। ये बहुत जल्दी बन जाने वाला अचार है और बहुत टेस्टी भी होता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 स्मॉल स्पून से टर्मरिक, एंड अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट डाल लेना। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 स्पून डालूँगी मस्टर्ड पाउडर। मस्टर्ड पाउडर नहीं है आपके पास तो आप लाइक मिर्ची के साथ में इसे पीस भी सकते हो। एंड साथ में मंगरेला अजवाइन मैंने डाल दिया। एंड अब इसमें मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल भी आप अपने अपने अकॉर्डिंग डाल लेना, कितना आपको चाहिए कितना नहीं। मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ, क्योंकि ऐसे ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा टेस्टी होगा, बट मैं ज़्यादा ऑयल नहीं खाना चाहती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा कम डालती हूँ। लेकिन टेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं और थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ। एंड इसके बाद मैं थोड़ा और टर्मरिक डालूँगी। तब टेस्ट करते करते मैं डालती हूँ, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मम्मी से पूछ करके। ऐसे हमेशा मम्मी ही दे देती थी, मम्मी बनाती थी तो मम्मी दे देती थी, पर इस बार तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये मेरा आम का कुच्चा रेडी हो गया है। अब इसे हमें 2 से 3 दिन तक धूप में रखना है। ऐसे आप खाने को 1 दिन धूप में दिखा करके ही खाना स्टार्ट कर सकते हो, पर 2 से 3 दिन धूप में दिखाने के बाद आप इसे पैक करके रख सकते हो। सो गाइस, शाम हो चुकी है और आज मैंने 2 वीडियो बनाए हैं अपने दूसरे वाले चैनल के लिए, और बहुत टाइम के बाद आज वीडियो बनाया है। तो आज लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ किया है। मतलब इतने दिन से वीडियोस नहीं बना रही थी ना, तो पता नहीं ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ में कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत ही खाली खाली सी लग रही थी ज़िंदगी। और आज वीडियो बनाया है तो आज ऐसा लग रहा है कि हाँ आज कुछ किया है। तो बस वीडियो बन गई है, उसके बाद कुछ मैं कर रही थी फ़ोन में ही, और अभी शाम हो चुकी है तो अभी चाय बना रही हूँ, चाय पी लूँगी, क्योंकि पता नहीं आज सर में दर्द हो रहा है। बीच में मैं लाइक वो कहवा टी पी रही थी, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, थोड़ा तीखा मसालेदार जैसा होता है ना, लाइक गुलाब की भी पंखुड़ियाँ हैं उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अलग टेस्ट है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। ग्रीन लीफ की कहवा टी थी वो।
अभी भूख भी लग रही है और चाय भी पीने का मन है, तो थोड़ा मैं भी चाय के साथ ब्रेड खा लेती हूँ। और आज डिनर में वही बनाने वाली हूँ मैं, लाइक ये झींगी, आप बहुत से लोग इसको तोरई बोलते हो ना, तो यही बनाने वाली हूँ। और ये तो मैंने आपको बताया है मैं कैसे बनाती हूँ। चना भी फुला हुआ है, तो झींगी चना ही बनाने वाली हूँ, तो वो तो आज आपके साथ शेयर करूँगी नहीं। और आई नो आज इस वीडियो में, इस ब्लॉग में वैसा कुछ था नहीं आपके लिए, लेकिन बस यही चल रहा था मेरे लाइफ में, तो ये सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था कि क्या चल रहा है लाइफ में। हर समय हमारी लाइफ एक जैसी होती नहीं है कि हमेशा सब कुछ स्मूथ है, सब कुछ हैप्पी हैप्पी सा है, वैसा होता नहीं है। तो नेक्स्ट ब्लॉग से मैं ट्राई करूँगी कि आप ब्लॉग देखो तो आप भी खुश हो जाओ और आपके लिए हेल्पफुल भी हो। और आज के इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं, एंड फिर मिलूँगी मैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।